वेलकम व्यूवर, वेलकम टू द क्लास बाय डॉक्टर कुणाल मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपडेट, डिलीट एंड ऑर्डर बाय स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इंसर्ट इनटू के बारे में पढ़ा था, इन के बारे में पढ़ा था, नॉट इन के बारे में पढ़ा था और वेयर क्लाउज के बारे में पढ़ा था। तो ये फर्दर एक्सटेंशन है उस वीडियो का जहाँ पे हम लोग अपडेट, डिलीट और ऑर्डर बाय के बारे में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, वेयर क्लाउज, इन क्लाउज। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं। ओके, नॉट इन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है अपडेट, डिलीट एंड ऑर्डर बाय। ओके, सो वन बाय वन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने एक डेटाबेस में और उसका स्क्रीनशॉट हम आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस टेबल है स्टूडेंट टेबल, जहाँ पे हम लोगों ने 4 रो इंसर्ट किया था। ओके, और जो फील्ड है वो है आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट। दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। सो देर आर 4 एट्रीब्यूट एंड 4 टपल्स। दीज आर नोन एज रो 1 2 3 4 रो। ओके, now what is delete statement? Delete statement is used to delete record from the MySQL table। अगर आपको MySQL के टेबल, जैसे कि हमारा ये टेबल है, इसको कैसे क्रिएट करना है सक्सेसफुली, ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। अब इस टेबल से अगर हमको कोई डेटा को डिलीट करना है, चाहे वो सिंगल डेटा हो या मल्टीपल डेटा हो, वी विल यूज़ डिलीट स्टेटमेंट। हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिलीट स्टेटमेंट। सपोज़ आपको श्याम को डिलीट करना है। ओके, सपोज़ आपको श्याम को डेटाबेस से रिमूव कर देना है, तो इसके लिए हम लोग को डिलीट यूज़ करना होगा। या फिर हमको मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सपोज 111 का कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना है, 222 का कंप्लीट करना है एंड 333 का कंप्लीट करना है, तो भी हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं अपने एसक्यूएल में? तो इसके लिए जो सपोज क्वेश्चन इस तरह का था, मिस्टर श्याम हैज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। ओके, मिस्टर श्याम ने कॉलेज छोड़ दिया है या इनको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या कमांड, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इट मीन्स कि श्याम का डेटा को हम लोगों को डेटाबेस से रिमूव करना है, डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट, ये तो मेरा स्टेटमेंट है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आधार नंबर इक्वल टू 333। अगर हम लोग आधार नंबर इक्वल टू 33 देंगे तो क्या होगा? ये जो डेटा है ये मेरा डेटाबेस से क्या हो जाएगा? टेबल से रिमूव हो जाएगा, राइट। अनदर वे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू श्याम। श्याम का डेटा डिलीट हो जाता है। ओके, दोनों हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट को यहाँ ले सकते हैं, बट हम लोग को चेक करना है कि पॉसिबल हो यहाँ पे हम लोग की एट्रीब्यूट ही रखें। ओके, बाद में हम लोग देखेंगे की एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसका कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता, उसको हम लोग की कहते हैं। जैसे कि 333 हम लोग यहाँ फिर से इंसर्ट नहीं, आधार नंबर किसी का मैच नहीं हो सकता है पूरे इंडिया में। ओके, सबका यूनिक आधार नंबर, यूनिक आइडेंटिटी है। बट अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू श्याम, तो क्या होगा कि श्याम नाम का अगर कोई और भी बच्चे होंगे या स्टूडेंट होंगे, उनका भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। ओके, ये मतलब अगर नंबर ऑफ डेटा कम है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कम है तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ डेटा अगर ज़्यादा होगा तो श्याम नाम का और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनका भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हमको फोकस करना है कि हमको की पे एक्सेस करना है। की मीन्स जिसका कि वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। अब यहाँ पे 333 एंट्री नहीं हो सकता क्योंकि आधार नंबर किसी से मैच नहीं होता है, बट नेम श्याम किसी और का हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, स्टेट भी सेम हो सकता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो की एट्रीब्यूट हो उस पर हम लोग डिलीट करें, राइट। ये भी स्टेटमेंट सही है इस डेटाबेस के लिए, बट लॉन्ग रन में ये अनसक्सेसफुल रिजल्ट आएगा आपका इसमें, राइट। नाउ जब हम लोग इसको डेटाबेस में रन करेंगे तो क्या आउटपुट होगा? तो जब हम सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो जो हमारा टेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 111 222 333 444 टोटल डेटा मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हमको इससे 333 को रिमूव करना है। तो 333 को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर इक्वल टू 333। अगर ये सक्सेस होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मीन्स 1 रो डिलीटेड फ्रॉम द 1 टपल, 1 रो इज रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट, अगर हमको मल्टीपल डेटा डिलीट करना है, सपोज हमको 111 को डिलीट करना है
ये मल्टीपल मीन्स मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट करना, वन को डिलीट करना है, देन 4 को डिलीट करना है, और हमको 2 का रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ये 3 डेटा को एट ए टाइम डिलीट करना फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। सो फॉर दैट वी कैन राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, डिलीट आधार नंबर 111, 222 एंड 444। ओके, तो इसके लिए कमांड लिखेंगे हम लोग, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर इन, ये इन वाला जहाँ पे मल्टीपल डेटा को लिखना रहता है हम लोग इन यूज, इन 111, 222 एंड 444, मतलब 111, 222 और 444 को डिलीट करना। तो मल्टीपल अगर आपको डिलीट करना है तो इसके लिए हम लोग इन यूज़ करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, ये 4 का 4 डिलीट हो जाएगा, 3 का 3 डिलीट हो जाएगा। और अनदर वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर नॉट इन 333, मीन्स कि 333 को छोड़ के जितना भी डेटा है उसको डिलीट करना है। तो दोनों सेम ही क्वेरी है हमारे लिए, ओके। या तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे या इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मल्टीपल रो को अगर डिलीट करना है तो इन कमांड से, और सिंगल रो को करना है तो वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया, राइट। तो डिलीट से हम लोग क्या करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, आइदर इन सिंगल रो और मल्टीपल रो। नेक्स्ट, हाँ, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमको फिर से प्रीवियस टेबल आ जाएगा जो हमने रिकॉर्ड रखा था। 4 डेटा थे, 111, 222, 333, 444, ये सारे उसके वैल्यूज़ है, राइट। नाउ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आधार नंबर इन 112244, तो क्या होगा, 111 डिलीट यहाँ हो जाएगा, 222 डिलीट हो जाएगा एंड 444 डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ओनली श्याम। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन फिर से अगर हम सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ से 3 डेटा रिमूव हो गया। अब टेबल में कितना डेटा रहा, सिंगल टपल है जो कि 333, श्याम, डेट ऑफ बर्थ और बिहार, यही लिखा हुआ है, ओके। तो आप इस टेबल को पहले डेटाबेस में MySQL में डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद इस कमांड को परफॉर्म कीजिए, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है, अगर आपका कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं पे सिंटैक्स एरर आ रहा है तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। डिलीट कमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग अपडेट कमांड के बारे में देखते हैं क्या होता है। सो अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा, जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है उसको अगर हमको अपडेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड। तो इंसर्ट हम लोग कितना टाइम करते हैं डेटाबेस में, 1 टाइम, ओके। ये MCQ से क्वेश्चन आता है, इंसर्ट आप कितना टाइम करते हैं, 1 टाइम, अपडेट आप कितना टाइम करते हैं, n टाइम, और डिलीट आप कितना टाइम करते हैं, ओनली 1 टाइम। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब आप आधार कार्ड बनाने, सपोज आपने आधार कार्ड बनाया तो आपने कितना बार अपना रिकॉर्ड दिया, 1 टाइम आपने आधार कार्ड बनाया, आपका आधार नंबर जनरेट हो गया। उसके बाद आप n टाइम्स अपडेट कर सकते हैं, जा सकते हैं अपना अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, बट फिर से न्यू इंसर्शन आपका नहीं होगा, बट अब क्या होगा, अपग्रेडेशन होगा, अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट भी कितना टाइम्स होगा, 1 टाइम, ओके। तो किसी भी डेटाबेस में इंसर्शन 1 टाइम होता है, अपडेट n टाइम होता है और डिलीट 1 टाइम होता है, ठीक है। तो ये MCQ में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि अब इंसर्शन कितना बार करेंगे हम लोग डेटाबेस में, अपडेट कितना टाइम्स करेंगे और डिलीट कितना टाइम्स करेंगे, राइट। तो अपडेट से हमको पता चल गया है कि हमको एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है। तो डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कमांड, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, मिस्टर श्याम इज़ नॉट फ्रॉम कर्नाटका बट ही इज़ फ्रॉम झारखंड, ओके। सो मिस्टर श्याम इज़ नॉट, सॉरी, मिस्टर राम होना चाहिए यहाँ पे, मिस्टर राम इंस्टीड ऑफ श्याम, यहाँ पे लिखना होगा हम लोगों को राम। सो मिस्टर राम इज़ नॉट फ्रॉम कर्नाटका, ही इज़ फ्रॉम झारखंड। सो मिस्टर राम का जो ये डेटा है ये रॉन्गली इंसर्ट हो गया, यहाँ पे जो है कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटका नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, राइट, JHARKHAND, झारखंड। तो इसके लिए ये भी गलत है, फ्रॉम उड़ीसा, UDISHA, ओके, ये सही क्वेश्चन है। मिस्टर राम इज़ नॉट फ्रॉम कर्नाटका, ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा। तो यहाँ पे कर्नाटक से नहीं है, कहाँ से, ये उड़ीसा से है। तो इसके लिए हम लोग को कमांड लिखना होगा, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टेट इक्वल टू उड़ीसा, न्यू डेटा जो है सेट स्टेट इक्वल टू उड़ीसा, वेयर आधार नंबर इक्वल टू 444। तो 444 का जो आधार नंबर है, इसका जो नया स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। हमने यहाँ से अपडेट कर दिया, वेयर स्टेट इक्वल टू उड़ीसा,
ये वेयर क्लाउज में लगा के हम लोग अपडेट को ऐसे ही लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपडेट स्टूडेंट सेट, ये तो लिखना ही होगा, अपडेट स्टूडेंट सेट, स्टेट तक आपको लिखना होगा। फिर जो न्यू नेम है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, स्टेट इक्वल टू उड़ीसा, मैंने कोट्स लिया है क्योंकि ये कैरेक्टर में, राइट। वेयर नेम इक्वल टू श्याम, चूँकि मेरे पास यहाँ पे नेम इक्वल टू राम हो जाएगा। ओके, नेम इक्वल टू राम, बिकॉज वी हैव लेस नंबर ऑफ डेटा, हम लोग यहाँ पे नेम यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास डेटा लेस है। बट अगर ये मल्टीपल डेटा रहता तो जितना भी राम रहता सबका एड्रेस क्या हो जाता, उड़ीसा हो जाता, राइट। सबका एड्रेस हम लोग क्या लिख लेते हैं, उड़ीसा हो जाता फिर। तो इसीलिए हम लोग नेम से नहीं अपडेट करेंगे, हम लोग अपडेट हमेशा की वैल्यू से करेंगे, जिसका की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होता, सिंगल वैल्यू होता हो, उससे हम लोग इसका अपडेट करेंगे। तो अपडेट कमांड मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि अपडेट को कैसे हम लोग अपडेट करते हैं डेटाबेस में। तो नेक्स्ट हम लोग एसक्यूएल क्वेरी में देखते हैं। ये कर्नाटक है, कर्नाटका है, इसको हमको रिप्लेस करके क्या करना है, उड़ीसा करना है, उड़ीसा। तो हम लोग लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट स्टेट इक्वल टू उड़ीसा, वेयर आधार नंबर इक्वल टू 444। तो 444 का जो स्टेट है वो अब क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो ये टपल को आप देखिए और उसका अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद इस टपल को हम देखते हैं तो क्या पे क्या हो जा रहा है, स्टेट का नेम चेंज होकर अपडेट होकर न्यू क्या उड़ीसा हो जा रहा है, राइट। तो अपडेट कमांड का काम होता है जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो पहले से आपके पास डेटा है, अगर उसमें आपने कुछ मिस्टेक किया है, स्पेलिंग मिस्टेक किया या रॉन्गली इंसर्ट कर दिया तो उसको हम लोग अपडेट से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय कमांड। ऑर्डर बाय कमांड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं आइदर डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग, और किसी भी कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ये तो ऑर्डर में है, बट ये ऑर्डर में नहीं है। नेम जो है ये के मेरे ख्याल से ये ऑर्डर में नहीं है। तो अगर हमको डेट ऑफ बर्थ को ऑर्डर में करना है, स्टेट को ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर में करने के लिए आइदर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ऑर्डर बाय कमांड इज यूज टू सेट द रिजल्ट वेदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ से जो MCQ निकल के आता है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट किस ऑर्डर में रहता है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने ऑर्डर बाय कमांड लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, MCQ के लिए इसको नोट कर लेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा अगर आपने ऑर्डर बाय कमांड को यूज़ किया। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। डिस्प्ले ऑल कॉलम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कमांड होता है, असेंडिंग होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ए स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, कि सेलेक्ट डाटा स्टूडेंट से सेलेक्ट करो, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम। तो इसके बाद अगर सेम देखिए ये दोनों सेम कमांड है, या तो आप एस की लिखेंगे या एस की नहीं लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस की। ओके, तो ये नेम को क्या करेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में कर देगा A to Z के टर्म में, राइट। और या तो आप लिखिए या ना लिखिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ऑर्डर बाय होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इंसर्शन था, डेटा था, 4 टप्पल पहले से इंटर्ड है। सेलेक्ट ए स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट अगर हम करेंगे तो मेरा जो 4 टप्पल है वो दिख जा रहा है। फर्स्ट इंटर है श्याम, कुणाल, नेहा, राम, राइट। ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, नेम को सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ए स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। अब नेम पे हम लोग सॉर्टिंग कर दिए। ओके, तो फर्स्ट में कौन आ गया, अल्फ़ाबेट में K, देन N, देन R, देन S। ओके, ये हम लोग कर लिए शॉर्टेड ऑर्डर में नेम को, और यहाँ पे ASC नहीं लिखे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। हम लोग चाहते तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय आधार नंबर, ऑर्डर बाय आधार नंबर। तो आधार नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। ऑर्डर बाय स्टेट भी कर सकते थे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो स्टेट भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाता है। किसी भी कॉलम को हम लोग ऑर्डर बाय जिसमें सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, राइट। नाउ अब देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए ये सिंपल एग्जांपल है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर ऑर्डर बाय इन असेंडिंग ऑर्डर। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे नेम को, वो हमको लगता है प्रीवियस स्लाइड ही कॉपी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर बाय नेम जब हम कर रहे थे, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम ASC, तो नेम क्या हो गया मेरा, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ओके,
नेम मेरा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हम चाह रहे हैं नेम जो है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑर्डर बाय नेम DESC, ASC की जगह पे क्या लिख देना होगा, DESC। तो क्या होगा, नेम जो मेरा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आपको विश है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधार नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंस्टेड ऑफ नेम यहाँ पे आप कोई भी कॉलम ले सकते हैं, आधार नंबर भी ले सकते हैं, स्टेट भी ले सकते हैं, नेम भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। जिस पे आपको शॉर्टिंग करना है उसको ऑर्डर बाय में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज अपडेट, डिलीट एंड ऑर्डर बाय के में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नल वैल्यू और डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस टेबल को पहले MySQL में डिज़ाइन कीजिए। अगर टेबल डिज़ाइन अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ तो प्रीवियस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और टेबल डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेरी को परफॉर्म कीजिए। थैंक यू।